जुजुत्सु काइसेन सीजन 3, फ्रीडम सीजन 2, माय हीरो एकेडमी विजिलेंस सीजन 2, हेल्स पैराडाइज सीजन 2 और चॉपर का एक अलग से डेडिकेटेड एनिमे। और इनके साथ भी और भी बहुत सारे एनिमे आ रहे हैं जनवरी 2026 के अंदर, यानी कि विंटर 2026 के अंदर, जो कि चलने वाले जनवरी, फेब और मार्च तक। काइरे नाकामात्सु अंदर वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर। और इस वीडियो में तुम लोग को जनवरी 2026 के अंदर आने वाले एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं तुम लोगों को इन एनिमेस के बारे में एक टाइमलाइन के हिसाब से बताने वाला हूँ कि पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। फर्स्ट जन को MF घोस्ट का सीजन 3, जो कि एक रेसिंग एनिमे है, वो रिलीज हो रहा है। ये एनिमे मैंने देखा नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। बट थर्ड जन को रिलीज हो रहा है सेंटेंस टू बी अ हीरो का सीजन 1। इस एनिमे की वर्ल्ड में कुछ ऐसा रहता है जहाँ पे हीरोइज में हीरो वाले काम करना बैन होता है और उन सब की पनिशमेंट दी जाती है। बट अगर तुम्हें ये अजीब लग रहा है तो उसके अगले दिन ही रिलीज हो रहा है द डेली लाइफ ऑफ ए पार्ट टाइम टॉर्चरर। इस एनिमे में एक सोसाइटी होती है जहाँ पे टॉर्चरिंग लीगल होता है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जहाँ पे एक्सपायर्टर्स नाम की एक बड़ी कंपनी अपनी टीम स्किल और टीम वर्क से इन सब से इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। इस एनिमे को मैं फॉलो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास एक साथ बहुत सारे एनिमे हो जाते हैं तो मैं उनको देख नहीं पाता, मैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाता, इवन तो मैं माय एनिमे लिस्ट पे ट्रैक करता हूँ। एंड देन 5th जन को रिलीज हो रहा है चॉपर का ओरिजिनल एक एनिमे, टीवी एनिमे। एंड मुझे सच में देखना है, मुझे इसका पोस्टर ही बहुत क्यूट लगा है ना। आई वांट टू सी कि इस एनिमे के अंदर क्या होने वाला है। वैसे इतना कुछ तो नहीं होगा, आई मीन वन पीस से रिलेटेड तो कोई मेन स्टोरी बता नहीं देंगे, चॉपर के बारे में उसके कुछ साइड क्वेस्ट वगैरह ऐसे कुछ होगा। और 5th जन को रिलीज हो रहा है यू कांट बी इन रोम कॉम विद द चाइल्डहुड फ्रेंड्स नाम का एक एनिमे। आई मीन ये कोई वो आजकल के रोम कॉम एनिमे जैसा ही कुछ होने वाला है, सो आई विल स्किप इट। गोल्डन कामुई नाम के पॉपुलर एनिमे का 5th सीजन, जो कि उसका फाइनल सीजन है, रिलीज हो रहा है 5th जनवरी को। बट 5th को रिलीज हो रहा है माय हीरो एकेडमी विजिलेंस का सीजन 2, जिसका सीजन 1 पिछले साल ही रिलीज हुआ था, जिसके अंदर 12 एपिसोड्स थे माय हीरो एकेडमी के फाइनल सीजन के रिलीज होने से पहले। और अब जब MHF फाइनली एंड हो चुका है, उसका जो फाइनल सीजन था वो भी एंड हो चुका है, माय हीरो एकेडमी विजिलेंस का सीजन 2 विल बी एयरिंग फ्रॉम 5th जनवरी। और तुमने वो मीम तो देखी ही होगी, ओ माय वाह मोशिंदेयो नोनी, जिसका असली मतलब होता है यू आर ऑलरेडी डेड। फिर दूसरा बंदा बोलता है व्हाट। वो मीम जिस एनिमे से फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार, उसका एक रीमेक आ रहा है, उसका एक नया एनिमे आ रहा है। नाउ एक ये इंटरेस्टिंग एनिमे लग रहा है मेरे को, जो कि मैं देखने वाला हूँ। द डीमन किंग्स डॉटर इज वे टू काइंड। मतलब मेरे को लग रहा है इसमें कुछ दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम जैसा कुछ होने वाला है। देन 6th जनवरी को रिलीज हो रहा है द केस बुक ऑफ आर्ने, सॉरी द केस बुक ऑफ आर्ने। ये स्टोरी होने वाली है एक वेम्पायर डिटेक्टिव आर्ने न्यूटॉट की और लिन वेनिस, जो कि एक नोबल फैमिली की डॉटर होती है जिसको वैम्पायर्स पसंद होते हैं। और ये वैम्पायर्स मिस्ट्री इन सब के बारे में होने वाला है ये एनिमे। और इसके साथ ही 6th जनवरी को रिलीज हो रहा है योरोई शिनदेन सामुराई ट्रूपर्स। इस एनिमे का पोस्टर को देख के मेरे को थोड़ी सी पावर रेंजर्स की ऐसे मैगज़ोड वाली फील आई थी, तो मैंने इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया कि मैं ये भी देखूं। एंड द डार्विन इंसिडेंट, इसके बारे में कैसे भूल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे इस विंडो का, जहाँ पे एक हाफ ह्यूमन हाफ चिंपैंजी चार्ली अपने स्ट्रेंजर लुक्स की वजह से अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स वगैरह ये सब और बुलीज को इन सब को फेस करता है, इसके बारे में होने वाला है एनिमे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके इस लुक्स की वजह से एक इको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाती है और उसको फॉलो करती है, जिसकी वजह से लोगों का इसके ऊपर शक, इसके डिफरेंसेस इन सब पे शक और ज्यादा बढ़ जाता है। आई मीन ये इसकी समरी है, जो कि मेरे को ऊपर से पता है, इस एनिमे के अंदर देख के ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या होने वाला है। और ये एनिमे जो कि मैं जरूर स्किप करने वाला हूँ क्योंकि इसका नाम सुन के ही तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है। There was a cute girl in hero's party, so I tried confessing to her. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एनिमे को जज कर रहा हूँ, मैं बस इसको स्किप करने वाला हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ। ओके, अगर अच्छा एनिमे हो तो तुम देखो। और 2024 में रिलीज हुआ चेन सोल्जर का सीजन 1 का एक सीक्वल आ रहा है, चेन सोल्जर सीजन 2 नाम से, ऑब्वियसली 8th जनवरी को। अब पिछले साल दिस वीक इन एनिमेवर्स की वीडियो में तुम्हें एक एनिमे के बारे में बताया था, द इनविजिबल मैन एंड हिज सून टू बी वाइफ, जो कि एयर होगा 8th जनवरी को। एंड देन 8th जनवरी को ही रिलीज हो रहा है जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 द कर्लिंग गेम आर्क। एंड मैन जस्ट लुक एट दिस पोस्टर, यूटा वर्सेस यूजी, इट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, यू जस्ट नो इट। आई मीन बहुत लोगों ने मांगा पड़ी हुई है, सिर्फ मैंने नहीं, लाइक आधे जेजे के फैंडम को पता है क्या होने वाला है एनिमे के अंदर, बट स्टिल एवरीवन इज जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट। आधे फैंडम को तो क्यों, आई थिंक जो भी अभी जेजे के देख रहे हो उन सबको ही पता होगा जो मरने वाला है आगे जाके, क्योंकि उसकी न्यूज मतलब ऐसे फैली थी, एवरीवन नोज अबाउट इट राइट नाउ in anime industry। और एक और एनिमे which will go to the trash, जिसको तुम लोग स्किप करने वाले हो, does it count if you lose a virginity to an android?
9 जनवरी को आ रहा है, इफ यू वांट टू वॉच इट बाय द वे। और 9 जनवरी को ही आ रहा है फायर फोर्स का सीजन 4। इस एनिमे को मैंने इतनी बार शुरू करा है ना, मैं हर बार इस एनिमे को 5th एपिसोड पे आके छोड़ देता हूँ, बट मैंने एक बार कंटिन्यू करा था और उस टाइम मैं 10th एपिसोड तक गया था। पता नहीं मतलब कुछ रीजन आता जो कि मैं इस एनिमे को छोड़ देता हूँ, फिर मैं वापस कंटिन्यू नहीं करता। और अगर तुम्हें रीइंकार्नेशन वाले एनिमे, इसेकाई एनिमे पसंद है तो एक इसेकाई एनिमे रिलीज हो रहा है, रीइंकार्नेटेड एज अ ड्रैगन हैचलिंग, मतलब जिसमें जो भी मेन कैरेक्टर होने वाला है वो एक नई वर्ल्ड में रीबॉर्न होएगा एज अ ड्रैगन एग, मतलब वो बच्चे से उसकी पूरी बड़े होने तक की जर्नी दिखाएंगे जिसमें वो एक ड्रैगन होएगा। एंड देन 11th जनवरी को रिलीज हो यू एंड आई आर द पोलर ऑपोजिट का सीजन 1, जो कि एक रोम-कॉम एनिमे होने वाला है। और अगर तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें कुछ स्केरी देखना है, तो उसी दिन रिलीज हो रहा है काया-चान इज़न्ट स्केरी का सीजन 1। इसका पोस्टर लुक्स इंटरेस्टिंग, वो इविल स्पिरिट्स जो दिखाई है वो थोड़ी बहुत जुजुत्सु काइसेन की याद दिलाती है। एंड 11 जनवरी को इज रिलीजिंग हेल्स पैराडाइज का सीजन 2, जिसके लिए आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सीजन 1 देखने के बाद मैंने इसकी मांगा नहीं पड़ी थी, बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन इसका एनिमे अच्छा था। अगर ये सीजन कुछ ज्यादा ही पीक जाता है, आई विल कवर दी मांगा हियर। बाय द वे, अगर तुम्हें ब्लू लॉक की मांगा पढ़नी है तो मैं कवर करता हूँ इस चैनल के ऊपर, हर हफ्ते आ जाया करो वीडियो देखने के लिए। एंड 14 जन को रिलीज हो रहा है ओशिनोको का सीजन 3, विच आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज वो ओशिनोको का जो पहला एपिसोड आया था 1 घंटे 24 मिनट समथिंग, लाइक उसने एनिमे इंडस्ट्री में ऐसे आग सी लगा दी थी कि भाई इन्होंने क्या रिलीज कर दिया है। बट देन द एनिमे वाज लाइक, अभी तक तो मैं इस एनिमे को इतना हाईली रेट भी नहीं करूंगा, इट बिन मिड। अब सीजन 3 में देखते कैसा चलता है। एंड देन 16th जन को रिलीज हो रहा है फिर इन बियॉन्ड जर्नीज एंड का सीजन 2। एंड देन 21st जन और 24th जन को रिलीज हो रहा है गेलपियो और मेडलिस्ट का सीजन 2। एंड दीज आर ऑल द एनिमेज व्हिच आर रिलीजिंग इन जनवरी 2026। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन तुम लोग कौन कौन से एनिमे देखने वाले हो, कौन कौन से एनिमे के लिए तुम लोग वेट कर रहे हो, और इस साल आगे आने वाले एनिमेज लाइक ब्लीच, ब्लैक क्लोवर, इफ यू आर वेटिंग फॉर देम, लाइक जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, माता ने नाकामास।